आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी से आप प्यास बुझाते हैं वही जहर बन जाए? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक सरकारी कॉलेज में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पीने के पानी में मरी हुई छिपकली मिली और उस जहरीले पानी को कई छात्रों ने पी लिया। अब हालत ऐसे है कि कुछ छात्र अस्पताल में हैं और बाकी डरे हुए। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या छात्रों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीजी कॉलेज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। कॉलेज के वाटर कूलर में मरी हुई छिपकली मिली है। यह वही पानी है जिसे कई छात्रों ने पिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य को बता दिया था, लेकिन ना तो फिल्टर की सफाई कराई गई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। कॉलेज में पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि सिर्फ एक ही वाटर कूलर है और वो भी खराब स्थिति में। कुछ छात्रों ने छिपकली के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब तक सफाई नहीं हुई। कई छात्र वही पानी पी चुके हैं और अब बीमार हो रहे हैं। छात्रों ने यह भी बताया कि कॉलेज के कुछ पानी के फिल्टर बाथरूम के पास लगे हैं, कुछ से पानी नहीं आता और कुछ में जंग लग चुका है। ऐसे में छात्रों को मजबूरी में बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। सवेरे आके ऐसे कॉलेज के फिल्टर से पानी यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसमें बहुत स्मेल कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसमें सड़ गया है टाइप से। पर मेरे को लगा ठंडा पानी आ रहा था, तो मैंने वहाँ से पानी पी लिया, पर वो बहुत ख़राब था एकदम से। फिर इसके बाद एकदम अजीब सा लगने लगा, मुँह में एकदम चिपचिपा सा और लार आने शुरू हो गया थे। पर अभी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, पर पानी पूरा गंदा है, वो पूरा ख़राब हो चुका है यहाँ से। ये किसी को बताया आप? जिसके बारे में तो वहाँ बड़े भैया लोग से ऐसे संपर्क करा था, ऐसे बताया था उनको कि वहाँ का पानी पूरा गंदा हो चुका है करके। तो भैया आगे देख रहे थे कि हाँ, लोग सुबह कॉलेज आए, फिर ऐसे नॉर्मली कल भी आकर पानी पिए थे, अधिकतर यहीं से पीते हैं, ठंडा रहता है बोल के। तो आए फिर पी के देखे तो अजीब सा टेस्ट भी था और लगा हमें मरा हुआ चूहा है। फिर हम लोग चुपचाप पानी फेंक के बैठ गए थे यहाँ पे। भैया बोल रहे हैं कि है ऐसा, फिर सही में देखे तो छिपकली था। फिर कुछ टाइम बाद ना हमें झाग लगने लगा, ऐसे इनको हल्का हल्का उल्टी आ रहा था, पर हुआ नहीं और ऐसे मुँह से झाग आने लगे हैं चिपचिपे से। तो प्रिंसिपल से शिकायत की आप? नहीं गए हैं, कुछ करते हैं किसी से कुछ नहीं करते। और बाकी जगह को फिल्टर पे जाके देखे, वहाँ का पानी वो जंग आ रहा है और यहाँ तो पानी ही नहीं आ रहा है, कहीं पे नहीं। हाँ, और एक जगह आ रहा है तो आयरन लग रहा है, तो कहाँ से पिए? फिर यहाँ से लेके पी रहे हैं। कल सही था, कुछ लग नहीं रहा था, पर अभी सुबह से लगने लगा है। तो मैंने तत्काल फ़ोन के माध्यम से वहाँ के प्राचार्य महोदय को इस बात की सूचना दी, लेकिन जब मैं दूसरे दिन वहाँ पर कल जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर वाटर आरओ को साफ़ नहीं कराया गया था और उस प्रकार से उसमें कॉकरोच और छिपकली और ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब मरी हुई पड़ी हुई थी। और सबसे गलत बात यह हुआ कि उस दिन छात्रों को इस बात का पता नहीं था कि उसमें मरी हुई छिपकली पड़ी हुई है और छात्रों ने उस पानी को पी लिया। 2 छात्र इससे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और उन्होंने गायत्री हॉस्पिटल में अपना कल उपचार भी करवाया है और अभी भी उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक ही है। तो अभी महाविद्यालय प्रशासन से हमने तत्काल उसको साफ़ करवाया है और उन्हें वार्निंग दिया है कि आगे इस तरीके से गलती किया गया तो पूरे संगठन के द्वारा इसमें बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा क्या बोला गया? कॉलेज प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि महाविद्यालय प्रबंधन जो आज के डेट में पीजी कॉलेज है वो पूरा सुस्त हो चुका है, सो चुका है, उसके पास काम करने का तरीका नहीं रह गया है। वहाँ जितने कर्मचारी हैं, प्राचार्य से लेकर नीचे तक के कर्मचारी सब सोए रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्थाएँ क्या चल रही हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ क्या चल रही हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो पीजी कॉलेज के प्राचार्य स्नेहलता श्रीवास्तव ने इस मामले में सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुझे मालूम है और शनिवार के दिन हमें, कल शनिवार के कुछ प्यून नहीं आए थे, बहुत कम लोग आए थे, तो हमें पता चला, हमने वहाँ भेज के सफाई करवा दी है। ऐसा बताया जाता है कि लगातार मतलब यहाँ पे साफ सफाई कभी नहीं किया जाता है, गंदगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आके देख सकते हैं, सफाई होती है। छात्र छात्राओं के द्वारा आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया गया है कि कभी भी सफाई के नाम पर वो पूरी लचर व्यवस्था है यहाँ। नहीं, कौन छात्र लगा रहा है उसको सामने लाइए आप मेरे। वाटर कूलर में छिपकली मरी हुई कैसे पाया गया? वही तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है ना, जिस पर हम मंगलवार को हम बात करेंगे इस पर कि मरी हुई छिपकली कैसे पहुंची उसके अंदर। वो तो बंद रहता है ना ऊपर से जी। ये भी हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि बस हम सफाई के ध्यान रखेंगे और हमारे कर्मचारी वहाँ रहेंगे और साफ करेंगे। अब ऐसा ही बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे पानी पी लिए हैं, वो गायत्री अस्पताल जी नहीं, एक बच्चा था, एक बच्चा आया था मेरे पास, एक लड़की भी थी, तो उसको बताया कि मुंह से झाग निकल रहा है, तो मैंने उसको बोले नियर में गायत्री हॉस्पिटल है वहाँ भेजे। और बाद में मैंने उसको मदद भी की और बाद में शायद उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है अभी। तो मैंने कहा कि उसके घर के लोगों को बुलवाइए, तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। पढ़ाई के मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज अब लापरवाही के अड्डे बनते जा रहे हैं। जब पीने का पानी जहर बन जाए तो सवाल सिर्फ सेहत का नहीं, सिस्टम की संवेदनशीलता का भी है। जिम्मेदारों के पास सफाई है लेकिन समाधान नहीं। बीमार छात्र अस्पताल में और बाकी छात्र सवालों के साथ क्लासरूम में। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार इस मामले में सख्त कार्यवाही करते हैं कि नहीं, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।